नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विग, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय विग। स्टोरीज़ बाय विग में आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, वो एक चुड़ैल की है, जिसे आप छलावा भी कह सकते हैं। और ये स्टोरी मुझे भेजी है संदीप सब्बरवाल, हमारे जो उत्तराखंड में चैनल हेड हैं, उन्होंने भेजी है और ये रियल स्टोरी है। अजय और सूरज की दोस्ती इस प्रकार थी कि 3rd क्लास से अजय और सूरज अपने एक साथ ही पढ़ते थे। अजय जो था, उसके पिताजी एक सरकारी में दफ्तर में काम करते थे और सूरज के पिताजी एक गवर्नमेंट मतलब कॉलेज में काम करते थे। तो सूरज और अजय की दोस्ती इतनी बढ़िया थी कि 3rd क्लास से ही ये दोनों दोस्त थे। 3rd भी इन्होंने साथ में किया, उसके बाद 11th-12th भी किया, फिर कॉलेज भी किया और उसके आगे आगे भी पढ़ाई इन्होंने की। तो ये दोस्ती इतनी अजीबो-गरीब थी कि इन लोगों में 3rd क्लास से ही होड़ लगती थी। कौन ज़्यादा पढ़ेगा, कौन कैसा पढ़ेगा और दोनों की मित्रता इतनी अच्छी थी कि दोनों में आपस में कॉम्पिटिशन भी होता था कि कौन ज़्यादा नंबर लाएगा। दिन बीतते गए, साल बीतता गया और सूरज जो था, उसके पिताजी जो गवर्नमेंट जॉब में थे, उनका ट्रांसफ़र कहीं और हो जाता है और वो सूरज को लेके कहीं और चले जाते हैं और 11th-12th अब सूरज और अजय दोनों अलग-अलग करेंगे। एक ही शहर में हैं दोनों, लेकिन अलग-अलग कॉलेज में करेंगे। अब ये उनको बर्दाश्त नहीं था, इसलिए अजय भी सूरज के साथ ही उसी जगह गया जहाँ पे सूरज की पिताजी की पोस्टिंग थी। दोनों ने मिलके 11th किया, 12th किया, उसके बाद दोनों के ही नंबर फर्स्ट क्लास A1 आए 11th और 12th में। काफ़ी अच्छी कॉम्पिटिशन हुआ करती। अब 11th-12th में इनके बहुत अच्छे नंबर आने के बाद माता-पिता ने भी सोचा कि भई इनको घूमने जाने दिया जाए, क्योंकि घूमने के शौकीन थे ये। 11th-12th में बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, इनको घूमने के शौक था, घूमने जाने। अब घूमने जाने के लिए 11th-12th में जब ये घूमने जाते हैं बाहर, तो सूरज जो था, नाम याद रखिएगा, सूरज गाड़ी चलाता है और अजय पीछे बैठा। सूरज और अजय बातचीत करते-करते बहुत आगे निकल जाते हैं। अब रास्ते में एक इनको ढाबा मिलता है, ढाबे पे रुकते हैं, वहाँ पे गरमा-गरम चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद फिर ये आगे जाने लगते हैं। अभी थोड़ा-सा ही आगे गए होंगे ये, कि क्या देखते हैं कि एक बस स्टैंड है, बस स्टैंड के पास एक तरफ बस खड़ी है और दूसरी तरफ कोई एक लड़की खड़ी हुई है। लड़की मतलब औरत टाइप थी वो और दूर से ही इनको निहार रही थी। इन्होंने भी सोचा कि शायद वो रास्ता पूछ रही हो या कुछ पूछ रही हो, वो इनकी तरफ ही बढ़ती है और बढ़ते-बढ़ते इनके पास जब आती है, तो जो सूरज गाड़ी चला रहा था, उसने बड़े ध्यान से देखा कि वो जो औरत आई थी, उसका एक हाथ बहुत ही लंबा था और चेहरा भी अजीबो-गरीब था। चेहरा अजीबो-गरीब होने की वजह से अजय को कुछ वो औरत अच्छी नहीं लगी, क्योंकि थर्ड सेंस जो था अजय का काम कर गया। अजय को ऐसा लगा कि ये नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, ये कोई ठीक नहीं है। इसलिए उसने सूरज को बोला, "सूरज अब गाड़ी चलाओ, हम आगे चलते हैं।" इतनी देर में वो जो लड़की थी, औरत थी, जो भी थी, वो उसके पास आती है और जैसे ही उसके पास आती है, अजय ने बड़े ध्यान से देखा कि एक हाथ उसका बहुत ही लंबा था, जो घुटने से भी नीचे की तरफ जा रहा। अब तो अजय को समझते देर नहीं लगी कि ये कोई न कोई भूत, प्रेत, डायन है। क्यों? क्योंकि इस तरह की जो बॉडी फिगर होती है, वो किसी आम आदमी की नहीं होती है। इतना सोच ही रहे थे,
अजय ने सूरज को बोला गाड़ी चलाओ और देखता क्या है कि वो औरत गायब है। इधर अगल-बगल भी उन्होंने देखा, उसको कहीं नहीं वो औरत दिखाई। अब इसे समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो वो चुड़ैल जो डायन की रूप में आई थी, हो सकता है कि उनका पीछा कर थोड़ा-सा और आगे जाते हैं और थोड़ा शाम हो जाती है। शाम हो जाने के बाद यानी थोड़ा-सा अंधेरा होता है, तो सूरज गाड़ी रोकता है, कहता है मुझे चाय पीनी है। वापस ये एक ढाबे पे जाते हैं और चाय पीते हैं। अब देखिए, ये थे अपने राइट साइड में एक ढाबा था वहाँ पे और ढाबे में अजय और सूरज बैठ के चाय पी रहे थे। इतनी देर में अजय क्या देखता है कि वही औरत वापस उनके सामने खड़ी है, लेकिन वो जो रोड है उसके उस पार खड़ी है। अजय ने वापस उसको बोला सूरज को, "सूरज वो देखो, वो औरत तो यहाँ भी आ गई।" सूरज ने जैसे ही मुड़ के देखा, उसके सामने से एक बस जा रही थी। जैसी बस गुजरी, वो औरत पता नहीं किस समय रोड क्रॉस करके उसके साइड में आ गई। अब उसके साइड में आने के बाद वो औरत धीरे-धीरे इनकी तरफ बढ़ रही थी। अजय ने बोला, "फटाफट चाय पियो और भाग लो यहाँ से। फटाफट चाय पियो और भाग लो यहाँ से।" ऐसा अजय बोलने लगा। सूरज भी थोड़ा-सा घबरा गया। उसने चाय का प्याला फटाफट खत्म किया दोनों ने और अपने मोटर बाइक की तरफ बढ़े। जैसे ही सूरज और अजय मोटर बाइक की तरफ बढ़ रहे थे, सूरज के पास चाबी थी मोटर बाइक की और किक पे किक मार रहा है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही है। बड़ा अचंभ हुआ कि अभी तो गाड़ी ठीक-ठाक चल रही थी, अब स्टार्ट नहीं हो रही है। इतनी देर में क्या देखते हैं कि वो औरत धीरे-धीरे उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। अजय बोल रहा है, "जल्दी मारो किक, जल्दी मारो, वो इधर ही हमारी तरफ ही आ रही है।" इतना देखते ही, सुनते ही सूरज ने और तेज किक मारना चालू किया, चोक भी लिया। चोक लेते ही जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है, गाड़ी स्टार्ट होके जैसे ही आगे की तरफ जाती है, वो चुड़ैल का हाथ उसकी तरफ आता है अजय की तरफ, अजय को पकड़ने के लिए और इतनी देर में तो गाड़ी निकल गई। एक फ़िल्मी स्टाइल जैसे होता है ना, उस फ़िल्मी स्टाइल में उस औरत ने अपना हाथ आगे किया और ये गाड़ी फट से स्टार्ट होके निकल गई। अब अजय को काटो तो खून नहीं और सूरज की हालत बेखराब। दोनों ही दोस्त अच्छे और इनके दिमाग में क्या-क्या चीज़ें आ रही थी, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये भागते जा रहे थे, भागते जा रहे थे। वापस ये सीधे अपने घर जाते हैं, सूरज और अजय अपने घर जाके अपने घर वालों को सब बताते हैं। सूरज के पिताजी बोलते हैं, "आप इस शताब्दी में बात कर रहे हो चुड़ैल भूत की? हम मानते ही नहीं है चुड़ैल भूत को क्योंकि चुड़ैल भूत या छलावा आप जिसको कहते हैं, ये इस ऐज में आप लोग मान रहे हैं, तो आप ये सब गाँव में होता है, शहर में ये सब कहाँ आप देख रहे हो? आप एकदम दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होता है।" सूरज के पिताजी तो समझा रहे थे और सूरज उनको समझ रहा था, पूछ भी रहा था। इसी तरह अजय भी वहाँ पास में बैठा था और अजय भी बता रहा था कि हाँ, मैंने भी देखा वो मेरी तरफ बढ़ रही थी और एक तरह से लंबे हाथ, भूतों की तरह चेहरा, चुड़ैल की तरह दाँत निकले हुए लंबे-लंबे बाल। तो सूरज के पिताजी ने इमीडिएटली बोला, "हो सकता है वो कोई माँगने वाली हो, आपसे कुछ मदद चाहती हो। ऐसे कोई चुड़ैल-वुड़ैल, भूत-वूत नहीं होती।" खैर, सूरज के पिताजी ने दोनों को समझा दिया, दोनों को समझ आ गई बात। अब समझ आ जाने के बाद बहुत ही अच्छा लगा उनको कि चलो कोई नहीं है चुड़ैल, भूत वगैरह और वो आपस में छुट्टियाँ मना ही रहे थे कि दूसरे दिन की बात है, सूरज और अजय एक साथ बैठे थे, इतनी देर में उनका रिज़ल्ट आ जाता है। जैसे ही रिज़ल्ट आता है, सूरज और अजय ने जो शर्तें रखी थी 99% दोनों के मार्क्स आए। ये
कह भी रहे थे कि 99, 95 और 99 के बीच में ही हमारे मार्क्स आएँगे। उतने ही मार्क्स दोनों के आ रहे थे। दोनों ने फर्स्ट डिवीज़न में पास किया। अब देखिए, कितनी विडंबना है कि 2 दोस्त, दोनों पढ़ने में A1, दोनों की साइकोलॉजी अलग-अलग, लेकिन जितना भी वो सोचते थे, वो पॉज़िटिव सोचते थे। ये नेगेटिव दोस्त थे ही नहीं। और इनकी दोस्ती इतनी अच्छी थी कि दुनिया वाले इनकी दोस्ती की मिसाल देते। अब इनको कॉलेज में एडमिशन लेना था, सूरज को और अजय को। सूरज और अजय ने सोचा कि कॉलेज में हम एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे, क्योंकि अब ये और दोस्ती को मजबूत करना चाहते थे। एक कॉलेज में दोनों ने एक ही कॉलेज में फॉर्म भरा। अब देखिए, ऊपर वाला भी कितना बड़ा साथ देता है। एक ही कॉलेज में सूरज और अजय ने फॉर्म भरा, एक ही कॉलेज में दोनों का एडमिशन हुआ। उसी कॉलेज में पहले सूरज का नंबर आया, उसके बाद अजय का नंबर आया लिस्ट में, जो कॉल लिस्ट होती है। और सूरज और अजय की वहाँ पे एंट्री हो गई उस कॉलेज में। बस कॉलेज में आते ही ये लोग दोनों सूरज और अजय अपने पढ़ाई में मग्न हो गए। इनको फिर ये होश नहीं रहा कि पीछे क्या बीता है, ना ही ये सोचना चाहते थे, क्योंकि ये पॉजिटिव बंदे थे दोनों। और अब ये पढ़ाई में लग गए। पढ़ाई में कैसे 3 साल बीत गए इनको कुछ पता नहीं, और टॉप पे टॉप होते चले गए। अब जो रिज़ल्ट आ गया, अब जब रिज़ल्ट आ गया 3 साल के बाद इन्होंने जो किया ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन का जैसे ही रिज़ल्ट आया इनके पास, अब इनका ये समझ में नहीं आ रहा था कि ग्रेजुएशन आने के बाद अब ये नौकरी करना चाहते हैं। नौकरी के लिए कहाँ जाएँ? इन्होंने एक फ़र्म में एंट्री किया, एक फ़र्म में दोनों ने फॉर्म भरा, और उसी फ़र्म में दोनों का ही देखिए, उसी फ़र्म में दोनों का वापस में वहाँ पे नौकरी के लिए इनको बुलावा आ गया। दोनों जाते हैं, अजय और सूरज नौकरी जॉइन करते हैं। नौकरी जॉइन करने के बाद घर से थोड़ा दूर रहते हैं। वहाँ पे ये लोग अपना एक फ्लैट लेते हैं। फ्लैट कंपनी वाले देते हैं। कंपनी वालों ने बोला कि आप दोनों को अलग-अलग फ्लैट दे देते हैं। इन्होंने बोला नहीं, सूरज ने बोला नहीं, हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों को एक ही फ्लैट दे दीजिए, हम दोनों एक में ही रह लेंगे। कंपनी वालों को क्या चाहिए था? यही चाहिए था कि कम से कम एक फ्लैट तो उनका बचेगा। तो सूरज और अजय दोनों एक ही फ्लैट में रहने लगे और अपना काम-काज में मन लगा। जब इनके पास छुट्टियाँ आई, तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे 4 दिन की छुट्टी इनको मिली। अब ये देखिए, ये इत्तेफ़ाकन था, ये 4 दिन की जो छुट्टी मिली इनको, इन्हों को उस शहर में नए होने के लिए इन्होंने सोचा कि चलो इस शहर में हम घूमते हैं और शहर को भी पूरा देखते हैं आराम से। तो जो सैटरडे की मॉर्निंग में ये निकले घूमने के लिए, अपनी बाइक लेके दोनों दोस्त सूरज और अजय घूमने के लिए निकले और चलते चले। शाम को ये एक ढाबे में बैठ के खाना खा रहे थे। जैसे ही वहाँ खाना खा रहे थे, वो खाना खाते हुए इनको फिर वही लड़की दिखी, यानी वही औरत फिर दिखी। अब जैसे ही उस औरत को दिखा ये, अजय ने देखा, अजय ने सूरज को बोला कि भाई ये तो यहाँ भी है। ये कौन? पीछे मुड़ के देखा तो वही औरत। ये छलावा भी है, छलावा भी होता है कि जैसा लोग चाहे वो कर लेते हैं अपना, बदल लेते हैं, चोला बदल लेते हैं। अजय और सूरज ये बातें सारी डायन, चुड़ैल, भूत भूल चुके थे, अपनी वापस ज़िंदगी में आ चुके थे। लेकिन ये चीज़ देखने के बाद वापस उनके होश उड़ गए, और ये लोग खाना खाते-खाते कुछ काँप भी रहे थे। होटल का जो मालिक था उसने बोला, "क्या हो गया?" कहने लगा, "कुछ नहीं, कुछ नहीं।" कहते हैं, "नहीं, आप लोग डरे-डरे से लग रहे हो, क्या बात है? कुछ बोल रहे हो किसी से, लेकिन मैं तो किसी के सामने देख ही नहीं रहा हूँ। आप लोग के सामने तो कोई खड़ा भी नहीं है।" तो मालिक जो होटल का था, उसने बोला कि, "भई आप चुड़ैल-उड़ैल, भूत-ऊत से डर रहे हो क्या?" जैसे ही उसने चुड़ैल और भूत का नाम लिया, उसने मालिक को बोला, "नहीं, हम नहीं डरते हैं चुड़ैल और भूत से।"
आप बताइए यहाँ पे कहाँ-कहाँ जाने के लिए, देखने के लिए अच्छी-अच्छी जगह है। जहाँ पे ये लोग बैठे थे, वहाँ से कुछ दूरी पे मैरी जॉर्ज वाला पुल था। मैरी जॉर्ज वाले पुल पे कोई भी शाम को 6 बजे के बाद नहीं जाता था, क्योंकि उस पुल में बहुत सारे लोग पानी में डूब के मर चुके थे और कई लोग फैमिलीज़ की फैमिली उसमें डूब चुकी थी। अब मैरी जॉर्ज वाले पुल को ही क्रॉस करके ये अपनी फैक्ट्री के तो जहाँ ये रहते थे फैक्ट्री में जहाँ इनको दिया गया था वहाँ जाना था। ढाबे वाले ने बोला, "अगर आप 6 बजे से पहले-पहले वो पुल क्रॉस कर लोगे, तो बढ़िया है, लेकिन रात में बिल्कुल मत जाना, उस पुल पे यहीं रुक जाओ, सवेरे होते ही चले" सूरज और अजय बिल्कुल नहीं डरे, उन्होंने बोला, "नहीं, आप बताएँ कितना दूर है? हम उसी पुल से निकलेंगे, जाएँ, और तो कोई रास्ता नहीं है।" अब मैरी जॉर्ज वाला जो पुल था, उसका रास्ता उसने बोला कि यहाँ से थोड़ी दूर जाएँगे तो राइट टर्न में आप देखेंगे एक एरो बना होगा, उस एरो के अंदर एक गेट नुमा बना होगा, यानी लकड़ी का एक गेट होगा, उस गेट के अंदर जैसे ही आप जाएँगे, जंगल ही जंगल दिखेगा, पगडंडी है, पक्की है, आपका स्कूटर भी चला जाएगा, मोटर बाइक भी चली जाएगी और दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली है और वो थोड़ा-सा आप और आगे जाओगे तो आपको पुल मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ मेरी बात ध्यान दो आप, दोनों नए हो, जोश है, आप एक काम करो अगर कुछ जा रहे हो तो उस डायन के लिए, चुड़ैल के लिए कुछ खाने-पीने का मीठा वस्त्र लेते जाओ, फल, फ्रूट या कोई मिठाई लेते जाओ, अन्यथा वो नहीं छोड़ेगी आपको। बहुत कहने पे नहीं डरते हम और ये नहीं करते, वो नहीं करते, दोनों बच्चे थे एकदम दिलेरी दिल दिखा रहे थे। हुआ क्या कि इतनी बात करते-करते जो दुकान का मालिक था, उसने 2 बर्फी, 2 लड्डू और 2 इमरती बाँध के इनके स्कूटर के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर रख दिया थैले में और बोला कि आप मेरी तरफ से ले जाओ, हम पैसे भी नहीं लेंगे इसके, लेकिन आप इसको लेके जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हो तो हम ले जाते हैं। अब लटका दिया उसने, अब ये लेके चल दिए। जैसे ही बताया था आपके दुकानदार ने, यानी मालिक ने, उसी हिसाब से ये जा रहे थे। देखते क्या है राइट टर्न होते ही देखा कि एक बहुत बड़ा लकड़ी का गेट है, उस गेट के अंदर जाते हैं। जैसा बताया था उसने वैसी पगडंडी मिली, साफ-सुथरी बढ़िया और एकदम स्पीड में जा रहे थे ये। जाते-जाते थोड़ा-सा आगे गए हैं और इन्होंने देखा कि पुल आ अब जब पुल आ गया तो थोड़ा-सा पुल के ऊपर ये दोनों आदमी मोटर बाइक लेके जाते हैं। इनको नीचे बहुत सुहानी सी नदी बहती हुई मिली। इन्होंने पुल पे अपना खड़ा किया मोटर बाइक और मोटर बाइक खड़ा करके दोनों पुल के ऊपर से नीचे की ओर झाँक रहे थे और देख रहे थे, कितना बढ़िया सुहाना पुल है, उससे भी सुहानी नदी है और इतना बढ़िया पानी है, ठंडी-ठंडी हवा चल रही है। अजय ने बोला कि अगर मुझे पता होता तो मैं ढाबे से खाना लेके आता और यहीं बैठ के खाता। और जैसे ही अजय ने अपने सामने की तरफ देखा, पुल के उस छोर पे, वही औरत फिर उसको खड़ी हुई दिखी। अब उसने सूरज को ना बोल के उस औरत को देखा, वो उनकी तरफ ही आ रही थी। सूरज ने बोला अजय से कि भाई क्या कुछ देख रहे हो? अजय ने बोला हाँ, मैं देख रहा हूँ, जो तुम भी देखो पीछे मुड़ो। जैसे ही सूरज मुड़ा उसने देखा कि अरे! ये तो वही है, इनकी तरफ चली आ रही है। सूरज ने आओ दिखाना ताओ अपनी मोटर बाइक पे चला गया। इतनी देर में क्या देखते हैं कि वो जो लड़की इनकी तरफ आ रही थी, औरत आ रही थी, वो आके थोड़ा-सा इनके पास आके पानी में छलांग मार देती है। जैसे ही पानी में छलांग मारती है, अजय ने क्या किया, अजय अपनी शर्ट उतारता है, पैंट उतारता है, अंडरवियर पहने फटाक से पानी में कूद जाता है। वो स्विमर भी था, स्विमिंग करना जानता था। जल्दी से कूद के जाता है उस लड़की को, औरत को बचाने। लेकिन जैसे ही वो पानी में जाता है, इधर-उधर देखता है, उसको कहीं कोई नहीं दिखाई देता है।
नीचे से अजय देखता है कि ऊपर वही लड़की खड़ी है और इसको देख रही है और वो बोल रही है, "अब तो तू गया, अब तो तू गया।" अजय ने ये सुना और सुनने के बाद उसने सूरज को बोला, "वहीं रहो मैं आ रहा हूँ, वहीं रहो मैं आ रहा हूँ, यहाँ कोई नहीं है और मैं आता हूँ ऊपर।" इतना कहते ही जैसे ही वो ऊपर की तरफ आ रहा था, वो औरत सूरज की तरफ बढ़ती-बढ़ती एकदम पास में आ गई। जैसे ही पास में आती है, उधर से अजय ऊपर से छलांग मार के पुल के ऊपर आता है और उसकी तरफ दौड़ता है। जैसे उसकी तरफ दौड़ता है, सूरज को वो डायन यानी चुड़ैल बोलती है कि अब आपका दोस्त नहीं मिलेगा, इसको तो मैं मार दूँ। अब इतना कहना था, सूरज के होश उड़ गए कि भई क्या है, उसने क्या गलती की है, क्यों मारोगी? ये इससे पहले पूछता, सूरज डायन से पूछता या चुड़ैल से पूछता, तब तक तो वहाँ पे अजय आ गया था और अजय ने कहा मोटर स्टार्ट करो मोटर बाइक और यहाँ से जल्दी-जल्दी भागो। लेकिन जैसे ही वो भागने के लिए हुए, वैसे ही वो लड़की फिर कूद गई। अब जैसे ही वो औरत वापस लड़की कूदी पानी के अंदर, ये नीचे से केवल उसका एक हाथ देख रहे हैं कि हाथ ऊपर आ रहा है और बोल रही है बचाओ, बचाओ, बचाओ। देखते क्या है कि ऊपर तो लड़की खड़ी नहीं है, गई है नीचे और नीचे से बचाओ, बचाओ कर बात आ रही है, आवाज़ आ रही है। अजय ने सोचा कि अगर मैं जाता हूँ इसको बचाने और कहीं ये भूत-प्रेत डायन हुई, तो मेरा क्या हाल हो? उसने कहा कि अगर मान लीजिए कहीं ये सच्ची में लड़की है, ये औरत है, जो कि हम इसको डूबते हुए नहीं देख सकते, ये इंसानियत है मेरी कि मैं किसी को डूबता हुआ नहीं देख सकता, मुझे इसको बचाना चाहिए। अब इसी कश्मकश में वो थे, इसी कश्मकश में अजय खड़ा हुआ सोच ही रहा था, जैसे ही कूदने के लिए तैयार होता है, वो लड़की उसको सूरज की तरफ भागती हुई जाती है और सूरज को बैठने से मोटर बाइक पे रोकती है। किसी तरह से मोटर बाइक के पास अजय वापस आ जाता है। अजय आते ही वो जल्दी से मिठाई वाला डोंगा उठाता है और वो सारा उठा के पानी में फेंक, जैसे ही वो पानी में फेंकता है, वो लड़की कूद जाती है मिठाई खाने के चक्कर में और ये अजय और सूरज वहाँ से निकल जाते हैं। अजय, सूरज निकल के सीधे अपने घर की तरफ, फैक्ट्री की तरफ आ जाते हैं और फैक्ट्री के पास आने के बाद इनको होश आता है कि हम अब ठीक हैं और वापस वो जो छलावा था, यानी चुड़ैल थी, डायन थी, ये हम उनसे बच के आ गए। अब वो कभी भी उस तरफ जाने के लिए नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि छलावा, भूत, प्रेत बहुत होता है और ये अगर आपके दिमाग में बैठ जाए और आपको सच्चे डायन से अगर सामना हो जाए, तो आप बच नहीं सकते। ये डायन भी सब ऐसी होती हैं, डायन, चुड़ैल, ये छलावा कि इंसान को जान से मार देते हैं। इसलिए भूत, प्रेत और डायन से बिल्कुल बच के रहना चाहिए। किसी भी तरह से इनसे सामना नहीं करना चाहिए और अगर सामना हो जाता है, तो हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करते ही भूत प्रेत निकट नहीं आवे, दूर हो जाते। तो बस यहीं तक ये कहानी थी। आपको कैसी लगी कहानी बताइएगा और अगर आपके पास भी कोई इस तरह की कहानी है, रियल स्टोरी है, तो नीचे जो नंबर टिकल कर रहे हैं उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे अपनी पूरी की पूरी कहानी लिख के भेज सकते हैं। हाँ, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी कहानी मैं ज़रूर सुनाऊँगा। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कहानियाँ आती हैं, हमें सबको टाइम देना होता है और हम सब कहानियों को अपने स्टोरीज़ बाय विग में रियल स्टोरी करके वो डालते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भेजें, अब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।
जय हिंद, जय भारत, अपना आप ख्याल रखें।